all of you. I am Mukesh Kumar Singh, मैथ फैकल्टी ऑफ गाइडेंस कोचिंग सेंटर बेतिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन याद रखना कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल L and co-factor is denoted by capital C। और यहाँ पे याद रखना मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो उस कंडीशन में अब माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पढ़ेंगे और order of 2 into 2 मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 है, तो उसका माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे a equal to 1 minus 3 है, ये 4 और यहाँ पे 6 है, तो उस कंडीशन में इसके इस एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, m1 लिखते हैं ना, इसको 1 2, इसको 1 3, सॉरी इसको 2 1 और इसको 2 2, क्योंकि पहले बताया थे ये वाली मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी ये एलिमेंट है, तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को a11 से लिखते हैं, सेकंड को a12 से, थर्ड को a13 से, फोर्थ को a21 से, 5 को a22 से, 6 को a23 से, 7 को a31 से, उसके बाद इस प्लेस पे a32 और यहाँ पे a33। यानी फर्स्ट हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, a11 से, और जब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट वाला कांस्टेंट होता है, लास्ट वाला चेंज होता है, यानी 1 2 3। फिर यहाँ पे जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेकंड वाला कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखो 1 1 है, यहाँ पे क्या है 2 2 है, यहाँ पे क्या है 3 3 है, लेकिन फर्स्ट वाला क्या होता है चेंज होता है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये आएगा। तो इसी पैटर्न में इसको हम लिखेंगे, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा m11, एंड इसका निकाल रहे हैं तो इसके रो को कॉलम को ढक देना, तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह m12 यानी इसको निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका निकाल रहे हैं -3 के, तो इसको रो को कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा 4। उसी तरह m, अब इसका प्लेस क्या आ जाएगा 2 तो इसके रो को कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा -3। उसके बाद m8 2 यानी ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यानी इसका निकाल रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये तो तुम्हारा हो गया माइनर, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में केवल साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि जैसे c11 है तो इसका वैल्यू 6 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा 6 ही रहेगा। उसके बाद अगर c821 है तो इसका वैल्यू -3 है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा। यानी केवल इस डायगोनल के एलिमेंट का साइन हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो उसके बाद ये +3 हो जाएगा। उसके बाद अगर c21 रहेगा यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका वैल्यू निकालना है ना 21 का वैल्यू निकल गया है, ये m12, तो m12 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, क्योंकि इसका डायगोनल चेंज होता है m12, ठीक है, तो m12
तो उस कंडीशन में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3, तो तुम्हारा क्या आएगा +3 हो जाएगा। और उसके बाद ये तुम्हारा 6 है तो तुम्हारा n AC 2 ये 1 है तो ये 1 ही है। यानी सिंपल सा याद रखना कि अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें इस डायगोनल का जो एलिमेंट होगा उसके माइनर में अगर माइनर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा और इस डायगोनल का एलिमेंट तुम्हारा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल टू मान लो ये 2 -6 -8 और यहाँ पे 7 है, तो इसके लिए माइनर अगर निकालना है तो m इसका 1 1 का, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा 7 n 1 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या आएगा -8 n 2 1, ये तुम्हारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये तुम्हारा क्या आएगा -6, उसके बाद n 2 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कोफैक्टर निकालना रहेगा तो यहाँ पे C11, तो इस पे ध्यान देना कि हमको केवल साइन इसका चेंज करना है। तो ये वाला एलिमेंट क्या है ये वाला एलिमेंट तुम्हारा ये 2 1 वाला पोजीशन पे है यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाला क्या 1 2 वाला है, तो यहाँ पे अगर C11 है तो इसका वैल्यू 7 ही होगा। अगर n12 है C12 है तो इसका वैल्यू -8 है तो क्या आ जाएगा +8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे C21 है, यहाँ पे C21 है तो ये -6 है तो क्या आ जाएगा +6 हो जाएगा। और C22 का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा 2 ही हो जाएगा। ये निकला सेकेंड ऑर्डर का। अगर यहाँ पे और ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, यानी अगर कोई 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा तो अब उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लो a इक्वल टू अगर a b c d e f g h i, ये सिंपल सा याद रखना। तो अगर यहाँ पे m11 का वैल्यू निकालना है m12 m13 n21 n22, उसके बाद n23 n33 n2331 और ये 32 n33। यानी उसको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हो कि m11 है ये इसका मतलब a है, इसका मतलब b है, इसका मतलब c है, इसका मतलब d है, इसका मतलब e है, इसका मतलब f है, इसका मीनिंग g, इसका मीनिंग h और इसका मीनिंग i। यानी जैसे यहाँ पे e है तो ये तुम्हारा क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो इसलिए m22 का वैल्यू क्या है e है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो जिसका निकाला जाएगा उसके रो को और कॉलम को ढक लेना। तो यहाँ पे जैसे a का निकाला है तो इसके रो कॉलम को ढक लेना, तो क्या हो जाएगा e f h i, यहाँ पे आएगा e f h i। अब इसका वैल्यू कैसा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे e i माइनस f h, ठीक है। इसका निकालना रहेगा b का, तो इसके रो को कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा d f g i, यहाँ पे आएगा d f g i। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d i माइनस g f ये आ जाएगा। अगर इसका निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, c का इसके रो को कॉलम को ढक लेंगे तो d e g h, यहाँ पे d e g h, तो इसको तो क्या आएगा d h माइनस g। अगर इसका निकालना रहेगा d का, तो d का निकालना रहेगा तो इसके
कॉलम को ढक लेना, तो बी सी एच आई, ये बी सी एच आई, ये क्या आ जाएगा बी आई माइनस ई एच। इसका अगर ई का निकालना रहेगा तो ई के लिए क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम को ढक लेंगे, तो ए सी जी आई, यहाँ पे ए सी जी आई दिया जाएगा ए आई माइनस जी सी दिया गया। फिर अगर मान लो इसका निकालना रहेगा जी का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर जी का निकालना रहेगा तो उस कंडीशन में जी, तो जी के लिए तुम्हारा क्या आएगा, ये जी आ गया, तो जी के रो को और कॉलम को ढक लेना, तो क्या आएगा बी सी ई एफ, ए बी सी, सॉरी अब एफ का निकालना है, एफ के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके रो को कॉलम को ढक लेना, तो क्या है ए बी जी एच, ए बी जी एच, तो क्या है एच माइनस बी जी। अगर जी का निकालना रहेगा जी का, तो उसके लिए क्या आ जाएगा ए जी, तो उसके लिए रो कॉलम को ढक लेना, तो बी सी ई एफ, यहाँ पे बी सी ई एफ ये आ जाएगा, बी एफ माइनस सी ई आ जाएगा। उसी तरह एच का, इसके रो को कॉलम को ढक लेना, तो इसका रो और कॉलम, तो ए सी डी एफ ये आ जाएगा, ए सी डी एफ ये आ जाएगा एफ माइनस सी डी। और उसके बाद आई का अगर निकालना है तो इसके रो को कॉलम को रख लेना, तो ए बी डी ई, तो ए बी डी ई, तो क्या आएगा ए ई माइनस बी डी, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का माइनस को कैसे लिखेंगे, तुम्हारा ये तुम्हारा कैसे लिखाएगा, तो हमेशा यहां से शुरू करेंगे, क्या आ जाएगा ई आई माइनस जी एच, उसके बाद डी आई माइनस जी एफ, उसके बाद डी एच माइनस जी ई, उसके बाद बी आई माइनस सी एच, उसके बाद ए आई माइनस जी सी, उसके बाद ए बी माइनस बी जी, उसके बाद बी एफ माइनस सी ई, उसके बाद ए एफ माइनस सी बी, उसके बाद ए ई माइनस बी डी, तो ये आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसी से को फैक्टर है कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें केवल साइन यूज होता है कि पहला वाला हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही चलते रहता है। तो पहला वाला पॉजिटिव में रहेगा यानी ई आई माइनस एफ एच, सेकेंड वाला क्या आ जाएगा निगेटिव, तो डी आई माइनस जी एफ, थर्ड वाला क्या आएगा पॉजिटिव, तो डी एच माइनस जी, फोर्थ वाला क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो बी आई माइनस डी एच, उसके बाद पॉजिटिव डी आई माइनस जी सी, उसके बाद नेगेटिव तो ए बी माइनस बी जी, उसके बाद पॉजिटिव तो ए बी एफ माइनस सी, उसके बाद नेगेटिव तो माइनस ए एफ माइनस सी डी, और उसके बाद पॉजिटिव ए ई माइनस बी डी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा को फैक्टर आ जाएगा। तो को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ई आई माइनस एफ एच माइनस डी आई माइनस जी एफ, उसके बाद डी एच माइनस जी, उसके बाद आएगा। अब इसको
यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे। उसी तरह सभी को हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज फुलफिल कर देंगे। तो उस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। इसका यूज तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा। उसके बाद हमको जानना है कि अगर किसी ट्रायंगल या क्वाड्रेंगल का वर्टिसेस दिया रहेगा उस कंडीशन में हम डिटरमिनेंट मेथड से एरिया कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक vertices of triangle are given, then how to find the area of triangle। यानी अगर vertices of triangle दिया रहेगा तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, किस मेथड से, तो वो तुम्हारा डिटरमिनेंट मेथड से। तो यहाँ पे जैसे मान लेना ये है, ये बी है और ये वाला सी है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2 और ये तुम्हारा x3 y3 है। और उस कंडीशन में हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का दो मेथड है, एक तो बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो उसके लिए क्या करते हैं कि 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखो, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रो और 2 कॉलम आ रहा है। तो उसके स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1 1 1 लिख लेना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। सेकेंड जो मेथड होता है वो बिना किसी फार्मूला का निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे लास्ट में x1 y1 को रिपीट कर देना। क्योंकि ऐसे अगर 4 वर्टिसेस दिया रहेगा तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और फिर x1 y1 लास्ट में रिपीट करेंगे। यानी अगर 10 वर्टिसेस भी दिया रहेगा तो भी तुम्हारा x1 से x10 तक लिखेंगे और लास्ट में x1 y1 यानी 10 वर्टिसेस को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको, फिर इसको। तो क्या होगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। एक तो ये गया और माइनस ये तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको, फिर इसको, ये आ जाएगा x2 y1, x3 y2, x1 y3। अब इससे जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 1 2 3 4 और -4 5। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं, A1 AB और AC।
h माने क्या है 5 है। अब उस कंडीशन में क्या मानेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब उस कंडीशन में ए एरिया और ट्रायंगल एबीसी डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकलेगा, तो 1/2 x1 y1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4 -4 5, यहाँ पे तुम्हारा 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो अगर इसी के रूप के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो उससे भी आसान है। देखो एक लाइन में बनेगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेना, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है 0 0 है, तो उसको पहले सॉरी 1 1 है तो उसको 0 में चेंज करने का ट्राई करना। तो कैसे होगा, इसको r1, इसको r2, इसको r3। तो r1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2, और r2 की जगह पे r2 माइनस r3। तो उसे क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 -3, ये 3 माइनस माइनस प्लस पर आएगा, और यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 -4, ये 4 -5 और ये 5, 1 -1 1 -1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा -2 7 -4, यहाँ पे -2 -1 5 और ये 0 0 1। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया कि अगर हम केवल इसको एक्सपेंड करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो 1/2। अब इस 1 को एक्सपेंड किए तो इसके रो को कॉलम पर रख देंगे, तो क्या आएगा -2 -2 7 -4। अब यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, ये 1/2, यहाँ पे 2 + 40, ये 16 आ जाएगा, तो 2 8 जा, ये क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सेकेंड मेथड जिसको बताया है कि जैसे क्या आएगा 1/2, अब इसको लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 -4 5, और जो फर्स्ट मल्टीपल है उसको रिपीट करेंगे, यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2, तो ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 × 4 फिर प्लस 3 × 5 फिर प्लस, ये क्या आ जाएगा -4 × 2 और माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई तो 3 × 2 प्लस 8 -4 × 4 प्लस, ये तुम्हारा क्या आएगा 1 × 5। तब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 4 + 15 और ये -8, और यहाँ पे 6 -16 और +5। तो उस कंडीशन में क्या आएगा 1/2, 4 + 15 करेंगे तो 19 में से 8 क्या जाएगा, तो 4 + 15 और 19 में से 8 जाएगा तो 11, और यहाँ पे 6 और 5 11 में से 5 जाएगा, तो तुम्हारा क्या है 11 में से 16 जाएगा, -5 +5, यहाँ पे 1/2 × 16, तो इससे भी क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट आएगा, तो उससे भी आ जाएगा। तो इसका और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो दोनों प्रोसेस में से किसी प्रोसेस का यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो, अगर तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रम पूछेगा तो यहाँ पे वर्टिसेस अगर दिया रहेगा x1 y x1 y1 a x2 y2 a x3 y3 a x4 y4, यहाँ पे a b c और यहाँ पे d है। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रम ए बी सी डी। तो एक तो मेथड ये हो जाएगा कि
फ्रॉम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मान मिला लो ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, यानी एक मेथड ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा जो ये बताया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, अब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा x1/1 a x2/2 a x3/3 a x4/4 और ये तुम्हारा x1/1 आएगा। और देखो इसको क्या करेंगे 1/2 उसी तरह एक्सपेंड करेंगे कि इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर इसको यानी क्या आ जाएगा x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/4 प्लस x4/1 और माइनस करेंगे इसको x2/1 प्लस x3/2 प्लस x4/3 प्लस x1/4, इससे जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल हो जाएगा। ये उसके बाद उसके बाद है कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट। यहाँ पे देखो पॉइंट तुम्हारा दो टाइप का, एक होता है कोलिनियर और एक होता है नॉन कोलिनियर। तो अगर बहुत सारा पॉइंट है जो तुम्हारा क्या है स्ट्रेट लाइन में लाइन कर रहा है, ये बी सी और डी, यानी अगर बहुत सारे पॉइंट है और सभी तुम्हारा क्या हो स्ट्रेट लाइन पे आएगा तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी अगर बहुत सारे पॉइंट है और सभी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पे है तो कोलिनियर, और अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेगा तो क्या होगा नॉन कोलिनियर। तो जैसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या होता है, तीन लाइन सेगमेंट के मिलने से होता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए ना, तभी तो तीन लाइन बन सकता है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होगा एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा और एक लाइन सेगमेंट से तुम्हारा क्या होगा एक ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए तीन लाइन सेगमेंट चाहिए। उस कंडीशन में जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, अगर उसका वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए तो उस कंडीशन में कोलिनियर होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में कोलिनियर नहीं होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है पहला डिफाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 4 -2 4, यहाँ पे 2 -6 2 -6। तो उस कंडीशन में इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए देखो सॉल्यूशन में इसके
इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 1/2 यहाँ पे क्या करेंगे ये 5 4 ये -2 4 यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 1 1 1 क्या गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही उसका क्या आ जाएगा एरिया हो जाएगा। अगर मान लो सेकंड में से दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining A 1 3 and B 0 0 using determinant net, ठीक है, using determinant and find K if D K 0 is a point such that area of triangle ADD equal 3 square unit। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, ये तुम्हारा इसमें क्या है, if the point A1 B1 A2 B2 A1 plus A2 and B1 plus B2 are collinear, so then A1 B2 equal B2 A1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो फर्स्ट बन गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B, यानी ये है और यहाँ पे B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है। Using determinant and find K if B K equal to 0 and find K और D का वैल्यू क्या है K 0 है। is a point so that area of triangle ABD, area of triangle ABD वो तुम्हारा क्या दिया है 3 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस k का वैल्यू निकालना है। तो एरिया कैसे आएगा, तो 1/2 x1/1 तो 1 3 0 0 k 0 यहाँ पे 1 1 1। तो बताया था कि अगर किसी रो या कॉलम में अगर 3 एलिमेंट है और 2 नॉन जीरो है, 2 जीरो है और 1 नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो को एक्सपेंड कर देना तो बाकी पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस क्या आ रहा है तो 1/2 इनटू -1। तब यहाँ पे देखो इसके रो को और इसके कॉलम को रखेंगे तो 1 3 k 0 1 3 k 0, ये क्या आ जाएगा 3 तो 1/2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3k, सॉरी 0 आएगा ना, 0 माइनस 3k इक्वल टू 3। तो ये माइनस माइनस प्लस तो 3k और ये 2 जाएगा क्या आ जाएगा 6, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3। ये k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 3 और 0 0। तो मान लेना एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है c है, जिसका कोऑर्डिनेट x y है, ये मिला दिया। तब यहाँ पे यहाँ ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हो कि अगर एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये तुम्हारा क्या है ab है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन AB
इक्वल होता है y माइनस y होल, उसके बाद y2 माइनस y होल बाय x2 माइनस x होल और x माइनस x होल। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 11th में पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि y की जगह पे इसको क्या मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 तो 3 y2 तो 0 माइनस 3 0 माइनस 4 और x माइनस 4, ये क्या आ जाएगा y माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस तो 3 x माइनस 4, ये आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ पे 3x माइनस 3, ये आ जाएगा ये y माइनस 3x इक्वल 0। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा। तेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या आया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द पॉइंट, और एक तो पॉइंट a1 b1 a2 b2 यानी एक पॉइंट है तो a1 b1 है a2 b2 है और यहाँ पे a1 प्लस a2 है a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है कॉलिनियर है, तो प्रूफ करना है यहाँ तुम्हारा ना 1 1 1, तो कॉलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 और यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो कि r1 इससे आसानी रहेगा कि r2 ये r3, तो 1 को 0 में चेंज कर देना तो r1 के यहाँ पे r1 माइनस r2 और r2 के यहाँ पे r2 माइनस r3, तो उस कंडीशन में क्या आएगा 1/2 सॉरी ठीक है ये 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 माइनस a2, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस a1 और ये a1 प्लस a2 ही रहेगा। अब इसमें से इसको b1 माइनस b2, इसमें से इसको तो माइनस b1 और ये b1 प्लस b2 और ये तो 0 0 और ये 1 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो सभी का वैल्यू निकल जाएगा तो 1/2 into 1। अब इसके रो को और कॉलम को घटा देना तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 माइनस a1 और b1 माइनस b2 और माइनस b1 इक्वल 0, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस b1 से a1 माइनस a2 आएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a1 फिर b1 माइनस b2 हो जाएगा इक्वल 0, ये आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा माइनस b1 a1 माइनस माइनस प्लस b1 a2 ये a1 b1 माइनस a1 b2 इक्वल 0। इससे क्या होगा इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, ये 1/2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा तो b1 a2 माइनस a1 b2 इक्वल क्या होगा 0, तो यहाँ पे b1 a2 इक्वल क्या होगा a1 b2, यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या दिया रहेगा कि अगर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा तो तुम्हारा एरिया पूछेगा, तो उसके लिए दो मेथड कर रहे हैं, दोनों में से किसी का यूज कर लेना। लेकिन अगर कोई वर्टिसेस नहीं दिया रहेगा उस कंडीशन में एरिया दिया रहेगा तो एरिया से वर्टिसेस निकालना रहेगा, तो उसी पैटर्न पे जाएंगे हम। अगर कोई पॉइंट दे रहेगा कॉलिनियर प्रूफ करना रहेगा तो उसका एरिया निकाल देना क्या होगा 0 हो जाएगा, तो कॉलिनियर है, अगर एरिया 0 नहीं होगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वर्टिसेस नहीं दिया रहेगा देगा कि वो क्या है कॉलिनियर है, तो उसको क्या कर लेना कॉलिनियर है, तो उस कंडीशन में क्या कर लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 रख देना, उससे तुम्हारा क्या होगा जो नॉन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होगा वो तुम्हारा मालूम
ऑफ रैंडम पॉलिनोमियल पे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उसको सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।